का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक सामाजिक समरसता से जुड़ी अच्छी खबर। गुरु पूर्णिमा पर बीजेपी का समरसता संकल्प। दरअसल संत शिरोमणि गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर बीजेपी राष्ट्रव्यापी गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान चलाने का संकल्प बीजेपी ने लिया है। 29 जुलाई यानी कल से गुरु पूर्णिमा को संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी में भव्य आयोजन की शुरुआत हो जाएगी। आज 131 कलश में रविदास जन्मस्थली की पावन मिट्टी भरकर पूजित की गई है। समरसता संकल्प की इस पावन कलश यात्रा को रविदास पार्क से लेकर श्री रविदास मंदिर तक आयोजित की गई है। ये कलश कल यूपी के 75 जिले और देश के सभी 28 राज्यों में जाएंगे। सभी स्थानों से प्रतिनिधि कलश को लेने के लिए रविदास जन्मस्थली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी नेता और सांसद तरुण चुग ने कहा कि इस अभियान का मकसद संत गुरु रविदास जी के समरसता, सामाजिक समानता और जन जागरण के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाना है। तो बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कहा कि बीजेपी उन सभी महापुरुषों का सम्मान करती है जिन्होंने धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी भी क्षेत्र में देश की संस्कृति और संस्कारों को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ऐसे सभी महापुरुष पार्टी के आराध्य हैं। सामाजिक समरसता के इस संकल्प की यह यात्रा सभी राज्यों से होते हुए देश के हर जिले तक पहुंचेगी। देश भर के 21,000 स्थानों पर कलश वंदन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लगभग 10 सितंबर तक यह पावन मिट्टी देश के हर गांव, हर बस्ती, हर मोहल्ले, हर मंडल, हर शहर और भारत के हर कोने तक पहुंचाई जाएगी। 29 जुलाई की मध्यरात्रि को देश के 51,000 मंदिरों और विभिन्न समाजों के मंदिरों में संत गुरु रविदास के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला 20 फरवरी 2027 माघ पूर्णिमा एवं संत रविदास जयंती तक चलेगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं डेरा सचखंड बल्ला के प्रमुख एवं संत रविदास जन्मस्थली के प्रमुख पूज्य संत श्री गुरु निरंजन दास महाराज जालंधर की विशेष उपस्थिति रहेगी। सामाजिक सद्भाव को लेकर संत रविदास के योगदान को याद करने का यह एक शानदार पहल इसे माना जा सकता है। सीधे चलते हैं, इस समय अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर गौतम जुड़ गए हैं और हमारे साथ इस पर हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले हरिकेश के पास। हरिकेश, क्या तैयारी है भाई वाराणसी में? क्योंकि जिस तरह से ये बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है, जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल समाज के हर वर्ग तक, हर कोने तक, देश के हर कोने तक बीजेपी की पहुंचाने की ये योजना है। देखिए लालचंद, अब शुरू किया जाए काशी के इतिहास से, क्योंकि संत रविदास जी का जो की मान्यता है, यहाँ पे उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धनपुर मानी जाती है और वो संत रामानंद जी के शिष्य थे। संत जो रविदास जी की जन्मस्थली है वहाँ पे एक मंदिर है और जब यहाँ से सांसद बने देश के प्रधानमंत्री, हमारे सांसद जो वाराणसी के हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने एक यात्रा की, यहाँ पर संत रविदास मंदिर गए, वहाँ पे जो है एक संत रविदास पार्क बहुत बड़ा सा उसका शिलान्यास किया। एक बड़ी मूर्ति जो संत रविदास की है उसके भी शिलान्यास के पहले शुरुआत की और उसके आज के 2 साल पहले फिर संत रविदास की जयंती के समय आए। उन्होंने जो है उस रविदास जयंती जो पार्क है, एक संग्रहालय भी बना है जो संत रविदास से जुड़ी हुई चीजों के लिए है। तो बेशक प्रधानमंत्री का काफी जोर रहा, उद्घाटन किया। ठीक है जी। और अभी कुछ दिन पहले अमृतसर से एक ट्रेन चली बनारस के लिए और उसका नाम ही है सिर गोवर्धन। बिल्कुल बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। समय कम है, एक छोटा सा सवाल विनोद जी से भी लेना है। जी, समय कम है, एक छोटा सा सवाल विनोद जी। बीजेपी की बिल्कुल ये बड़ी पहल इसको कहा जाएगा, जिस तरह व्यापक प्रोग्राम बनाया बीजेपी ने। लाल जी, जो संत रविदास की निकाल रही है उस जी एक पंक्ति, एक दोहा तो शायद इस देश के हर लोगों को याद होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए और सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ सामाजिक समरसता के लिए संत रविदास का जो योगदान है, और इस योगदान को अगर बीजेपी ने संत रविदास के इस अपने जन्मदिन का सारा 650वां जन्म दिवस पे इस तरह का आयोजन किया है, जो देश के लगभग हर जिले में अगर संत रविदास के साथ में अगर ये कलश यात्रा उनकी होती है तो आप समझिए कि इसके साथ में एक सामाजिक समरसता के साथ में एक मैसेज भी है। और वो मैसेज की इस भारत में एक जरूरत है कि आप जब तक उन समाज के बीच में नहीं पहुंचेंगे जो सामाजिक सरोकार की बात संत रविदास ने कहा था, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में समाज में जिस तरह की बातें हो रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये एक शानदार पहल है कि इस पहल में समाज को जोड़ दें और समाज के हर वर्ग के बीच में एक संवाद बनाने का मुझे लगता है ये बहुत शानदार पहल है। आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है बीजेपी इसको और गियर अप करना चाहेगी। फिलहाल